अच्छा, आज हम पढ़ेंगे केमिकल कैलकुलेशन। यानी पिछले लेक्चर्स में हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास केमिकल स्पीशीज क्या चीज़ है। आज हम उन केमिकल स्पीशीज की बुनियाद पे, एटम, मॉलिक्यूल और इन चीज़ों की बुनियाद पे हम करेंगे केमिकल कैलकुलेशन। केमिकल कैलकुलेशन में हमारे पास दो मेन मेथड्स है। एक हमारा मोल मेस कैलकुलेशन, या इसको हम कहते हैं मोल मेस कन्वर्जन। मोल मेस कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं? मोल मेस कैलकुलेशन में हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मेस। व्हाट? कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मेस। हम मोल को मेस में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरा काम हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ मेस इनटू मोल। यानी या तो हमारे पास गिवन होगा मोल और हमने उसको कन्वर्ट करना होगा मेस में, किसी भी सब्सटेंस के, एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है, फार्मूला यूनिट का भी हो सकता है। हमें मोल दिया गया होगा और हमने उसको कन्वर्ट करना है मेस में, एक। दूसरा, हमें मेस दिया गया होगा, उसको हमने कन्वर्ट करना होगा मोल में। यानी हमारे पास यहाँ पर मोल को हम कन्वर्ट करेंगे मेस में, मेस को कन्वर्ट करेंगे हम मोल में। अच्छा, अब आप नीचे डायग्राम में देखें, ये मेस है, ये मोलर मेस है, ये मोल है। यानी हमें मोल दिया है, हम मेस में कन्वर्ट करेंगे। मेस दिया है, हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हमें मदद कौन करेगा, हमें हेल्प कौन देगा? मोलर मेस। बस ये याद रखनी। यानी हमारे पास मोलर मेस यहाँ पर एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें मालूम होगी। ये हमें क्वेश्चन में न मांगी जाएगी और हमसे, और न हमें क्वेश्चन में दी गई होगी। बाद में क्वेश्चन में नहीं दी जाती, लेकिन ये आपको खुद ब खुद नजर आएगी, क्योंकि आपको सब्सटेंस दिया गया होगा, आपको कंपाउंड दिया गया होगा, आपको एलिमेंट दिया गया होगा। कंपाउंड का, एलिमेंट का मोलर मेस फाइंड करना वही बॉक्स वाला मेथड है, बस सिर्फ यूनिट ग्राम लगानी है। हमने मॉलिक्यूलर मेस और फार्मूला मेस मालूम करने का तरीका हमने समझा था, वो था बॉक्स वाला मेथड। तो मोलर मेस भी वही बॉक्स मेथड से करते हैं, आंसर भी वही आएगा, सिर्फ मोलर मेस फाइंड करने का जो यूनिट है वो ग्राम होगा। यानी यहाँ पर हमारे पास मेस दिया है तो उसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे, हमें हेल्प देगा मोलर मेस। हमें मोल दिया गया है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे मेस में, हमें हेल्प देगा मोलर मेस। इसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है? वो ये है, ये हमारा फार्मूला है। यानी चेंजिंग मोल इनटू मेस, मेस इनटू मोल, ये डबल एरो है ना, चेंजिंग मोल इनटू मेस, मेस इनटू मोल। अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला है n स्मॉल इन नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मेस डिवाइडेड बाय मोलर मेस। यानी हम क्या करेंगे, हम करेंगे हम मोलर मेस को यूज करेंगे, किस लिए? ताकि हम मेस को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में, या मोल को कन्वर्ट करेंगे बेक मेस में। तो उसका फार्मूला है n इज इक्वल टू m बाय m, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मेस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मेस ऑफ सब्सटेंस। हमारा ये वाला पहला फार्मूला है। इस फार्मूले से देखो, हमें नंबर ऑफ मोल दिए गए होंगे तो हमने मेस मालूम करना होगा, मेस दिया गया होगा, नंबर ऑफ मोल मालूम करना होगा। ये देखो हमारे पास ये m है, मोलर मेस। मोलर मेस क्या है? ये हमारे पास हर एक क्वेश्चन में कांस्टेंट होगा। अगर वाटर है तो वाटर का मोलर मेस 18 है, वो हर क्वेश्चन में 18 होगा अगर वाटर दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका 44 ग्राम होगा हर एक क्वेश्चन में। तो मोलर मेस हमारे पास कांस्टेंट होगा। अगर आपको मेस दिया गया है, नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं, तो इधर मेस की वैल्यू पुट करो, इधर मोलर मेस आ जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ मोल दिए हैं और मेस मालूम करना है, मेस बराबर किस चीज के बराबर? इसकी नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मेस।
अब इसमें हम करते हैं न्यूमेरिकल। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा देख ले। अच्छा, फाइंड मोल्स इन 4.2 ग्राम ऑफ वाटर। अब इस क्वेश्चन को जरा आप देख ले। हमें 4.2 ग्राम वाटर में मोल्स मालूम कर रहे हैं कि 4.2 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होंगे। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल हल करने की हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे। पहला, आपने गिवन डेटा, आपको क्या दिया गया है। दूसरा, रिक्वायर्ड डेटा, आपसे कौन सी चीज मांगी जा रही है। और तीसरा, आपके पास सॉल्यूशन, कि आप उसको किस तरह हल कर रहे हो। तो अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आ जाए, फाइंड मोल्स इन 4.2 ग्राम ऑफ वाटर। तो गिवन डेटा क्या है, 4.2 ग्राम। ग्राम किसकी यूनिट है, मेस की। हमारे पास मेस गिवन है, कितना है, 4.2, ये गिवन डेटा में है। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको जो बताई थी कि मोलर मेस हमेशा हमारे पास मौजूद होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा, लेकिन वो हमेशा हमारे पास मौजूद होगा। हमें कंपाउंड दिया है H2O, वाटर। तो अगर आप बॉक्स में पे जाएंगे तो H2O का आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 18 ग्राम। देखो, मोलर मेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। फाइंड मोलर मेस बाय यूजिंग बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड से आप कर लो उसको। ओ बॉक्स बनाओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, दोनों को जमा करो और ग्राम यूनिट लगा लो। तो गिवन डेटा में हमें 2 चीजें दी गई है। एक, हमें ये 4.2 ग्राम मेस दिया है। दूसरा, हमें कंपाउंड मालूम है वाटर। वाटर का हमने मोलर मेस फाइंड कर दिया। रिक्वायर्ड डेटा में क्या है, हमसे क्या मांग रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखो, मांग रहे हैं फाइंड मोल्स। मोल्स मालूम करो। तो अब मोल्स रिक्वायर्ड क्या है, मोल्स ऑफ वाटर। सॉल्यूशन, अब हल कैसे करेंगे, याद रखना है। मेरी बात थोड़ी देर सुन लो। ये न्यूमेरिकल आता है 3 नंबर का, तो आपके पास 3 स्टेप्स है, गिवन डेटा, रिक्वायर्ड डेटा, सॉल्यूशन। अब आप सॉल्यूशन पे आ जाएंगे तो सॉल्यूशन आपके पास वही वाला फार्मूला जो इससे पिछले स्लाइड में था, कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मेस डिवाइडेड बाय मोलर मेस। अब देखो, हमने मोल मालूम करने हैं और हमें मेस और मोलर मेस मालूम है। मेस और मोलर मेस दोनों क्वेश्चन में दिए गए हैं। मेस दिया गया है और मोलर मेस के लिए उन्होंने कंपाउंड का फार्मूला दिया है, बस। तो आप वैल्यू लगा लो इसमें। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, मेस कितना दिया है 4.2, मोलर मेस कितना दिया है 18 ग्राम। तो ये हमारे पास 4.2 डिवाइड बाय 18, तो इसका आंसर आएगा 0.233 मोल। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.233 मोल्स। बात आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। अच्छा, तो ये हमारे पास मोल को मालूम करना है कब, जब हमें मेस दिया गया होगा। ये एक क्वेश्चन, यानी अगर आप पिछले स्लाइड पे जाए, पिछले स्लाइड पे, तो हमारे पास वहां पर आप देखेंगे कि हमने कहा था कि मोल मेस कैलकुलेशन में हम कन्वर्जन ऑफ मेस इनटू मोल करते हैं। ये लिखा है यहाँ पर, कन्वर्जन ऑफ मेस इनटू मोल। और दूसरा हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मेस। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में अब ये दूसरा एग्जांपल, कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मेस। पहला वाला था कन्वर्जन ऑफ मेस इनटू मोल, अब कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मेस। यानी अब हमें मोल दिया गया होगा और मेस हमने फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन को देख लो, फाइंड मेस ऑफ 4 मोल ऑफ सोडियम। ये 4 मोल ऑफ सोडियम का मेस कितना होगा। तो गिवन डेटा में और देखो आपको कौन सी चीज दी गई है, 4 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स दिए गए 4 मोल्स। नंबर ऑफ मोल कितना है 4। दूसरा, हमें क्वेश्चन में दिया है सोडियम। सोडियम एलिमेंट है और एलिमेंट का मोलर मेस आ रहा है
और एलिमेंट का जो मोलर मास है वो हमारे पास आराम से हम फाइंड कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल में उसका एटॉमिक मास देखेंगे, उसके साथ ग्राम लगाएंगे तो ये मोलर मास होगा। यानी एलिमेंट का मोलर मास हम बॉक्स मेथड से नहीं मालूम करते, वो डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल से पता चलता है। यहाँ पर हमारे पास सोडियम दिया गया है, मोलर मास ऑफ सोडियम। जब आप पीरियोडिक टेबल के नीचे देखोगे वहां पर उसकी सोडियम के नीचे तो आपको 23 नजर आएगा। तो सोडियम का मोलर मास है 23 ग्राम। अब रिक्वायर्ड क्या है? मास ऑफ सोडियम। हमें सोडियम का मास चाहिए। We will find the mass of sodium solution। सिंपल सी बात है, वही वाला फार्मूला फिर लगा दो जो पिछले क्वेश्चन में था। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नाउ put the quantities, put the values in the formula। number of mole, we have 4 mole, put 4। ये ग्राम नहीं है, सॉरी मिनट। एक मिनट, एक मिनट, ये 4 ग्राम नहीं है, ये है 4 मोल। 4 मोल्स। अच्छा, तो ये हमारे पास अब 4 मोल्स हमें 4 दिए हैं, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 4। मास हमें मालूम करना है, मोलर मास हमें 23 ग्राम दिया है, तो 4 मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय 23। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास मास आएगा। तो मास इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 23, 92 ग्राम। तो आपके पास 4 मोल का वजन आ गया 92 ग्राम। ये हमारा दूसरा कन्वर्जन हो गया। यानी मोल मास कन्वर्जन में हम पहले करते हैं में कन्वर्जन ऑफ मास इनटू मोल, हम करते हैं दूसरा कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मोल्स इनटू मास। यानी इस कैलकुलेशन में, मोल मास कैलकुलेशन में हमारे पास 2 कैटेगरीज है। आपको मास दिया गया होगा जिस तरह इस क्वेश्चन में है, तो आपसे मोल मांगेंगे, फार्मूला सेम है। आपको मोल दिया गया होगा, सॉरी मास दिया गया होगा, मोल मांगेंगे जो पिछला वाला क्वेश्चन था, फार्मूला सेम है, सिर्फ आप लोगों ने वैल्यू लगानी है। अब दूसरा कैलकुलेशन है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। अब हमने करना क्या है? अब हमने पार्टिकल को कन्वर्ट करना है मोल में। पार्टिकल को कन्वर्ट करना है किस चीज में? पार्टिकल को कन्वर्ट करना है मोल में, यानी कन्वर्जन ऑफ पार्टिकल इनटू मोल। और या हमने कन्वर्ट करना है मोल को इनटू पार्टिकल्स। अच्छा, यहाँ पर बात समझनी है कि पार्टिकल से हमारी मुराद क्या है। पार्टिकल से हमारे मुराद एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अगर हमारे पास सब्सटेंस एलिमेंट दिया है तो उसके पार्टिकल होंगे एटम। अगर हमारे पास सब्सटेंस कंपाउंड दिया है तो उसके पार्टिकल हो सकते हैं मॉलिक्यूल। तो ये बात ज़हन में याद रखना है कि यहाँ पर जो पार्टिकल की हम बात करेंगे तो ये हर क्वेश्चन में फिर डिफरेंट होंगे। यानी बास क्वेश्चन में पार्टिकल एटम होंगे, बास क्वेश्चन में पार्टिकल मॉलिक्यूल होंगे। यानी लाजिमी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपके पास पार्टिकल सेम हो, यानी सेम किस्म के हो। यहाँ पर पार्टिकल हमारे पास एटम में भी एटम में भी मॉलिक्यूल, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अच्छा, इसके लिए फार्मूला, ये फार्मूला नंबर 2, वो वाला पहला फार्मूला था, ये दूसरा फार्मूला है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमने ऑलरेडी पढ़ा था, जो कांस्टेंट है 6.022 10⁻23। अब अगर आप इस फार्मूले में देखेंगे तो बहुत सिंपल है। हमें नंबर ऑफ मोल अगर दिए है तो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हैं।
हमें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं तो हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं। ये वाला तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ऐसा ही खत्म। यानी सिंपल सी बात है, अगर हमें नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं तो उसको कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल में। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं तो उनको कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में। एवोगैड्रो नंबर का तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन डेटा में आएगा कांस्टेंट। जिस तरह मोलर में हमारे पास गिवन डेटा में आ रहा था तो, और वो तो हमने फाइंड करना था, फिर भी एवोगैड्रो नंबर तो फाइंड करना भी नहीं, वो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और हर जगह एक जैसी होगी। तो मोल पार्टिकल कैलकुलेशन में हम करेंगे दो कन्वर्जन, या तो पार्टिकल को दिए गए होंगे उसको कन्वर्ट करना होगा नंबर ऑफ मोल्स में, या हमें मोल्स दिए गए होंगे उनको कन्वर्ट करना होगा पार्टिकल में। यानी हमें कहा जाएगा कि 4 मोल में कितने पार्टिकल बनेंगे किसी सब्सटेंस के, या 20 पार्टिकल से कितने मोल बनेंगे किसी सब्सटेंस के। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, ये वाले एग्जाम्पल मैंने अपने तरफ से किए हैं। आपकी बुक में जो सिलेबस असेसमेंट है, जो साइड में, ये वो वाले नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं, आप लोगों ने वो भी करना है। एग्जाम्पल, यहाँ पर भी दो कन्वर्जन है ना, पार्टिकल इनटू मोल, मोल इनटू पार्टिकल। तो हम पहला कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोल्स। क्वेश्चन, calculate number of moles in 3.0111 10 raised to the power 23 molecules of water। क्वेश्चन को गौर से देख लो, हमें सब्सटेंस भी माल दी गई है और उसके पार्टिकल भी दी गए हैं। सब्सटेंस हमें दी गई है वाटर, और वाटर कंपाउंड है तो उसके पार्टिकल्स होंगे मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हम पार्टिकल की, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में हमें पार्टिकल नजर नहीं आ रहे, मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं। तो मैंने आपको इससे पहले यही बात कही कि पार्टिकल किसी क्वेश्चन में मॉलिक्यूल होंगे, किसी क्वेश्चन में एटम होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल है। अब गिवन डेटा में क्या है, हमें पार्टिकल मालूम है और एवोगैड्रो नंबर मालूम है। मालूम करना क्या है, नंबर ऑफ मोल। दिस इज वेरी सिंपल। देखो, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमें गिवन है 3.00011 10 raised to the power 23। एवोगैड्रो नंबर हमें गिवन है 6.022। ये अगर आप एवोगैड्रो नंबर सिर्फ ये लिख दे 6.022, बस ये काफी है, एवोगैड्रो नंबर के लिए ये काफी है। अगर आप एवोगैड्रो नंबर को यहां तक लिख दे, यहां तक बस ये काफी है एवोगैड्रो नंबर। ये आपके पास एवोगैड्रो नंबर है। रिक्वायर्ड हमें क्या है, नंबर ऑफ मोल। हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ, फार्मूला वही पुराना वाला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, ये। एवोगैड्रो नंबर कितने हैं, ये। तो इसका आसान तरीका ये है, यहाँ पर आप निकल जाना है तो एक दिन में कोई भी मुझे सही नहीं करके देगा। ये माइक बंद कर दो, जुमे को मिलेगा। ये यहाँ पर आसान तरीका ये है कि इसको, इस क्वांटिटी को इसके ऊपर डिवाइड करो, तो इससे आ जाएगी 1.1 डिवाइड बाय 2 या 0.5। ये 10 raised to the power 23 है। यहाँ पर जो भी पावर होगा 23, 21, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस होगा, 23 माइनस 23 0, 10 पावर 0 मतलब 0 कुछ नहीं। तो इसका आ गया, जो आंसर आ गया वो आ गया 0.5 मोल। यानी इतने पार्टिकल अगर हमारे पास वाटर के होंगे तो उसमें इतने मोल्स होंगे। यानी ये पार्टिकल से हमने मोल्स बना दिए। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू पार्टिकल। अब हमें मोल दिए गए होंगे, हमने पार्टिकल मालूम करने होंगे। यानी हमें मोल्स दिए गए होंगे और हमने उससे पार्टिकल मालूम करने हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स। तो हमें 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में ये मालूम करना है कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो गिवन
गिवन डेटा में वही मान दिए गए हैं और एवोगैड्रो नंबर आपके पास हमेशा गिवन डेटा में होगा। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 5, एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू दिस वन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी नंबर ऑफ पार्टिकल हमें मालूम करना है। तो आपके पास वही फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर अच्छा, अब नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास ये नंबर ऑफ मोल 5, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं और ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसको उससे मल्टीप्लाई करो, आपके पास ये आंसर आएगा। तो ये दूसरा फार्मूला है। अच्छा, मेस पार्टिकल कैलकुलेशन। अब तीसरा है, हमें मेस दिया गया होगा, हमने पार्टिकल मालूम करने हैं। पार्टिकल दिया गया होगा, मेस मालूम करना। देखो फिर गौर से, मेस दिया है पार्टिकल, पार्टिकल दिया है मेस। वो एक मोल मेस का था, एक पार्टिकल और मोल का था, अब मेस पार्टिकल का। तो इसमें बस कुछ नहीं करना, पहले वाले फार्मूले और दूसरे को साथ लिखना है। पहला फार्मूला था मेस डिवाइड बाय मोलर मेस, दूसरा फार्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब ये वाला भी कांस्टेंट है, ये वाला भी कांस्टेंट है। तो अगर मेस दिया है तो पार्टिकल मालूम करो, पार्टिकल दिया है तो मेस मालूम करो। कैलकुलेट मेस ऑफ 3.001 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजन गैस, यानी इतने मॉलिक्यूल का कितना वजन होगा। तो गिवन डेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें दिए है इतने, मोलर मेस ऑफ 28 ग्राम, मोलर मेस ऑफ नाइट्रोजन इज 28 ग्राम, यानी एक नाइट्रोजन का 14 है, दो का 28। एवोगैड्रो नंबर देखो यहाँ पर, अब इस किस्म की कन्वर्जन में आपके पास मोलर मेस और एवोगैड्रो नंबर दोनों कांस्टेंट हो गए। तो रिक्वायर्ड क्या है, मेस ऑफ नाइट्रोजन, दोनों फार्मूले लिखो, मेस डिवाइड बाय मोलर मेस, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मेस मालूम करना है, मोलर मेस मालूम है, पार्टिकल दिए है, एवोगैड्रो नंबर मालूम है, तो आपके पास इससे मेस आ जाएगा 14 ग्राम। अच्छा, ये वो फार्मूले है कि आप लोगों ने ये 3 फार्मूले याद करने हैं, सारे न्यूमेरिकल इन 3 फार्मूलों पे होते हैं। ये फार्मूला नंबर 1, अगर आपको क्वेश्चन में मेस दिया है और मोल दिया है, मालूम करना है मेस या मोल मालूम करना है, तो पहला नंबर फार्मूला यूज करो। आपको पार्टिकल दिए हैं, मोल मालूम करने हैं, मोल दिए हैं, पार्टिकल मालूम करने हैं, दूसरा नंबर फार्मूला इस्तेमाल करो। मेस दिया है, पार्टिकल मालूम करने हैं, पार्टिकल दिए, मेस मालूम करने हैं, तीसरा वाला फार्मूला यूज करो। ये आप लोगों का होमवर्क है, सेल्फ असेसमेंट 1.9 एंड 1.10, 1.9 एंड 1.10 ये वाला है, और एक्सरसाइज क्वेश्चन 6, 7, 8 एंड 15 ये अपने होमवर्क लिखो। 1.9 सेल्फ असेसमेंट, 1.10 और एक्सरसाइज क्वेश्चन 6, 7, 8 और 15, इन तीनों में न्यूमेरिकल है और ये एक्सरसाइज के सबसे लंबे क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है किसी का? सर हमारे पास बुक नहीं है सर, आप वो पीडीएफ सेंड कर यार दो। बुक नहीं है, मेरे पास बुक है, लेकिन पता नहीं मेरे मोबाइल का जो स्क्रीन है वो पिक्चर उसकी ब्लर आ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पीछे मतलब मैंने कोशिश की, बहुत ब्लर आ रही थी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, तो मैं शायद व्हाट्सएप पे भेज दूँ। और किसी के पास बुक है तो दोस्तों के साथ वो कर लेना, उसकी पिक्चर शेयर कर लेना। बुक किसके पास है? अब्दुर्रहमान, बुक है आपके पास? है किसी का कोई क्वेश्चन? ये वाला फार्मूला जो ये दोबारा हाँ? समझा दे जरा। आवाज नहीं तीसरे आ वाला रही जो, है। हेलो सर ये तीसरे वाला फार्मूला दोबारा समझा दें। अच्छा, तीसरा वाला फार्मूला ये देखो, तीसरे वाला फार्मूला कोई नया फार्मूला नहीं है, पहले वाले को और दूसरे वालों को बस सिर्फ इकट्ठा लिखना है। देखो
नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू दिस वन, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू दिस वन। आप में इसमें लिखते हैं ना कि A इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू सी, देन A इज इक्वल टू सी, लिखते हैं इस तरह। यस सर लिखते हैं। तो यही भी केस है ना, लेफ्ट हैंड साइड इसका और इसका बराबर है, तो इसका मतलब है ये दोनों फार्मूले भी आपस में बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट बराबर हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं सर। जी हो सकते हैं सर। हाँ, तो बस वही है ना, तीसरा फार्मूला और कुछ नहीं है, दोनों को सिर्फ इकट्ठा लिखा है। देखो ये फार्मूला नंबर 1, ये फार्मूला नंबर 2, बस इसमें ये है Yes. कि बाज़ औक़ात जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको मेस और पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं, तो फिर उस पे ये दोनों फार्मूले अप्लाई नहीं होते। उस पे फिर आप लोगों ने या तो इस तरह करना है कि पहले मेस को मोल में कन्वर्ट करो, फिर मोल से पार्टिकल मालूम करो। तो उसका आसान हाल मैंने ये निकाल दिया कि दोनों फार्मूले को इकट्ठा लिखो। आपके पास उधर गिवन डेटा में मेस है, मोलर मेस है, एवोगैड्रो नंबर है तो पार्टिकल मालूम कर सकते हो, पार्टिकल है, एवोगैड्रो नंबर है, मोलर मेस है तो मेस मालूम कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन और? एनीबॉडी? अच्छा बस ठीक है, आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ। सर